हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल हो की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। दोस्तों, आज हिंदू धर्म के अनुसार नवरात्रि की प्रारंभिका शुभ दिन है। आज माता शैलपुत्री की पूजा उपासना विधि विधान के साथ शुरू करते हुए नवरात्रि की शुरुआत आज होती है। दोस्तों, आज का पंचांग, आज दिन मंगलवार, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, प्रतिपदा मंगलवार आज 8:31 तक रहेगी। और आज ही चैत्र मास शुरू हो रहे चैत्र मास की नवरात्रि शुरू हो रही है और मंगलवार दोपहर 2:17 तक वैदिक योग का संयोग रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोस्तों 11:57 से 12:48 तक और राहु काल 3:33 से 5:08 तक। सूर्योदय आज दोस्तों 6:02 और सूर्यास्त 6:44 और चंद्रमा जो है मीन राशि में प्रवेश करेंगे। इस प्रकार दोस्तों आज नवरात्रि का शुभारंभ हो रहा है। शैलपुत्री माता की पूजा का विधान है। वैदिक योग, जैसे कि मैंने बताया, आज वैदिक योग का संयोग रहेगा। यह दोस्तों पूरे योगों में 9 या अशुभ योग कहलाता है और यह योग स्थिर कार्यों के लिए उतना नकारात्मक नहीं माना जाता है, लेकिन जो भागदौड़ वाली का जीवन होता है, यात्रा से संबंधित जीवन होता है, अनेक प्रकार के भागदौड़ वाले कार्य होते हैं, उसके लिए उनकी शुरुआत आज करना वर्जित है। इस प्रकार का वैदिक योग जो है दोस्तों नवरात्रि के पहले दिन पड़ रहा है और नवरात्रि में ये पहले दिन किसी भी कार्य की शुरुआत वैदिक योग की वजह से वर्जित है। नियमित रूप से जो कार्य हो रहे हैं उनको करने के भाव है। इस प्रकार दोस्तों आज का कि हम जानते हैं दोस्तों मंगलवार का दिन है और मंगल ग्रह को समर्पित है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगल ग्रह शौर्य, साहस का और निर्णायक और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इस दिन दोस्तों जन्मे जो लोग होते हैं वो स्वभाव के तौर पर सशक्त होते हैं, साहसी होते हैं। जिस प्रकार हनुमान जी मंगलवार को पैदा हुए थे, मंगल को जन्मे मंगल ही करने, मंगलमय भगवान जय हनुमान। तो हनुमान जी के उसमें हनुमान चालीसा का पाठ करना शुभ माना गया है। श्री गुरु चरण सरोज रजौ निधन मकुट सुधार, वर्णो रघुवर विमल सो जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तन जानकी सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या दी हुई हरं कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक जागर। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पवन महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवास मत के संगी। कंचन वरण विरास वेशा, कानन कुंडल कुंज केसा। हाथ वज्र विराजे, कांधे मूंज शंकर सून की श्रीनंदन, तेज प्रताप बहादुर विद्यावान गुणी चातुर, राम काज करबे को बहादुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप है सिंह दिखावा, विकट रूप है लंबा। भीम रूप धर असुर सहारे, सिया राम के आसारे। लाय सजीवन लखन जाई, श्री रघुनाथ हरे रघुराई। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। सहज वदन तुमरो जस गावे, अस्कई श्रीपति कंठ लगाए। सनकादिक मान मनीषा, नारद सागर सही। यम कुबेर दिखपाल जहाँती, कपि गोविंद सुखे कांति। तुम उपकार सुग्रीव है कीना, राम मिलाय राजमीना। तुमरे मन भीषण माना, लंकेश्वर वै सब जग जाना। युग सहस्र योजन मानु, लोत आय मरु फलदानु। प्रभु मुद्रिका मेलुआई, जय नाग अस्तन। ध्रुवं का जगत की देते, सोनु
सुनो अनुग्रह तुम्हें देते, राम दुलारी तुम बखारी होती आज्ञान पैसारी। सब सुर हे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षा काहू को डरना। आपन ते विलास मारो आवे दिन भूत विचार निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनो। नासे रो हरे सब विराज, शंकर दे हनुमान छुड़ाई। मन क्रम वचन ध्यान जुलाए, सब पे राम तपस्वी राजा, तुमके काश कर्म सारे। और मनोरथ जो कोई लावे, सोए मी जीवन प्रभाए। चारों युग पर धार तुम्हारा, हे सिद्धि कर दिया। साधु संत की तुम उभारी, असुर निकंदय राम। अष्ट सिद्धि नौ निधि दाता, अष्टपदी में जाने की माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रक्त की दाता। तुमरे भजन राम को भावे, जन जन की जावे। संकष्ट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बल मेरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरी बनाई। यह सतबार पहाड़ जो छूटे में निमार। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, हो सिद्धि साकी वर्ष। तुलसीदास हृदय राखी जय नाथ। पवन तनय संकट शरणौ, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु। इस प्रकार दोस्तों हनुमान जी मंगलवार के स्वामी माने जाते हैं। मंगलवार को हनुमान जी की विधि विधान से आराधना, पूजा, व्रत, ध्यान, पूजा अर्चना से हनुमान जी को खुश करने का विधान। हनुमान जी को बूंदी के लड्डू का भोग लगाना चाहिए और अनेक प्रकार के जीवन में अमंगलों से हमको छुटकारा मिलता है और मंगल जीवन की कामना हम करते हैं। और यह मंगलकारी दिन होता है। मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सहित जपत पुरारी। दीन दयाल विषमभारी, हरऊ नाम मौसम दीन दीन सौ, तुम समान रघुवीर। अस विचार रघुवंश हरऊ विषम। हनुमान तेहि परसा, कर पुनि कीन प्रणाम। राम काज की ने बिना, मोहि कहाँ विश्राम। इस प्रकार के भाव जो है दोस्तों हनुमान जी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी जीवन पर्यंत जो है अमृत का प्रदान दिया था। कलयुग के पूज्य देव माने जाते हैं। कलयुग में हनुमान जी की उपासना करना सबसे ज़्यादा शुभ कार्य माना गया है। और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी का जन्म मंगलवार को ही हुआ था। इसीलिए हनुमान जी रामचंद्र के आराध्य देव कहलाते हैं। और इस दिन हनुमान जी के व्रत उपासना और जीवन में मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति होती है। और हनुमान जी के यह दिन लोकप्रिय हिंदू धर्म में बहुत ही मान्यतापूर्ण है। और मंगलवार को जन्मे जो भी जातक होते हैं उनका नाम अक्षय, अनंत व अमर रखना शुभ कार्य माना गया है। यह नाम मंगल ग्रह से जुड़ा हुआ है। मेष व वृश्चिक राशि इष्टदेव हनुमान जी के हैं और प्रभु श्री राम को माना जाता है। मंगल का अर्थ है दोस्तों कुशल व शुभ। हनुमान के व्रत पूजा से विजय की प्राप्ति होती है, संकटों से मुक्ति मिलती है, कर्ज से मुक्ति मिलती है। अनेक प्रकार के संकटों से मुक्ति का द्योतक है। और मंगल दोष जो है हमारे जीवन से समाप्त होते हैं और शुभ कार्यों के द्योतक होते हैं। किसी भी जातक के ग्रह में अगर मंगल आपको चंचल कर रहा है, प्रभावित कर रहा है, मन को विचलित कर रहा है, तो अवश्य ही भगवान हनुमान जी का ध्यान करके, हनुमान जी को प्रसादी अर्पण करके और हनुमान चालीसा का पाठ करिए। और सुंदरकांड का पाठ करना बहुत ही शुभ कार्य माना गया है। तो इससे आपको जो जीवन में कठिनाइयाँ आई हैं उससे मुक्ति मिलेगी। और इस दिन दोस्तों खास तौर से मंगलवार को नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर मंगलवार का उपवास हो, लोहे के बर्तनों में खाना नहीं बनाना चाहिए, अशुभ माना गया है। और पश्चिम दिशा अशुभ है, पश्चिम दिशा को जाना मना है। सात्विक भोजन करना चाहिए और तामसिक भोजन से हमको बचना चाहिए। कांच व शीशे के बर्तन नहीं खरीदने चाहिए। और बूंदी के लड्डू का भोग हनुमान जी को सिंदूर लगा करके हनुमान जी का पूजन करना चाहिए। और हनुमान चालीसा का पाठ जैसे मैंने कहा, गाय है बंदरों को दाना खिलाना चाहिए। काले तिल और तुलसी की माला का जाप करना चाहिए 108 बार। हनुमान जी की आराध्य
आराध्य देव माने गए हैं और विधि विधान के साथ हम हनुमान जी की अर्चना करते हैं तो हमारा जीवन सुखमय और शांति की प्राप्ति करता है। मंत्र ओम नमो हनुमते रुद्रावतारी सर्व शत्रु संहारणाय सर्वयोग हराय सर्व बलि कारणांग रामदूताय स्वाहा का जाप हनुमते ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्व शत्रु संहाराय सर्व रोग हाराय सर्व बलि कारणाय रामदूताय स्वाहा का जाप भय मुक्त, रोग मुक्त, संकटों में विजय की प्रतीक माना जाता है। इस प्रकार दोस्तों क्योंकि नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और नवरात्रि का महत्व को हम कैसे समझें, हमारी चेतना में, हमारे अंदर में दोस्तों मानव जीवन के अंदर सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण ये तीनों विद्यमान हैं। तीनों प्रकार के गुण हमारे अंतःकरण में व्याप्त हैं। प्रकृति के साथ इसकी चेतना के उत्सव को नवरात्रि के रूप में हम मनाते हैं। 9 दिनों में दोस्तों जो प्रथम 3 दिन होते हैं वह प्रकृति की आराधना और हमारे 3 गुण जो तमोगुणी होते हैं वह प्रकृति की आराधना करते हैं। रजोगुणी जो है हमारी 3 दिन जो है 3 दिन हम और 3 दिन सतोगुणी के होते हैं। प्रकृति की आराधना का महत्व है। नवरात्रि का मुख्य उद्देश्य यह है कि दुर्गा की आराधना, भक्ति और परमात्मा की शक्ति को सकारात्मक ऊर्जा को प्राप्त करना, पूजा पाठ करना, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बहुत ही शुभ कार्य माना जाता है। यज्ञ, पूजा और शुभता की प्रतीक माँ दुर्गा मानी जा रही है, जिसके अंतर्गत गायत्री साधना का भी योग है। नवरात्रि वह समय है दोस्तों जब राक्षस महिषासुर का वध करने के लिए देवी दुर्गा का उत्सव मनाया जाता है। माँ दुर्गा ने महिषासुर राक्षस का वध किया था, इसीलिए नवरात्रि मनाने का प्रयोजन है। प्रथम 3 दिन हम तमोगुणी मानते हैं, उसके बाद रजोगुणी मानते हैं, उसके बाद सतोगुणी मानते हैं। और शैलपुत्री प्रथम दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इसका वृत्तांत यह है, जब सती ने, बहुत लंबा प्रकरण है दोस्तों, जब यक्ष ने अपने वहाँ पूजा पाठ की थी तो उन्होंने यज्ञ किया था। यज्ञ में जो है माँ पार्वती और शिवजी को वहाँ नहीं बुलाया था और शिवजी को नहीं बुलाया था, पार्वती को बुलाया था। पार्वती अपने मन से ही गई। शिवजी ने उनसे कहा था कि आप वहाँ मत जाइए क्योंकि आपको निमंत्रण नहीं है, लेकिन पिता की मर्यादा के अनुसार वो वहाँ गई। लेकिन शिवजी का वहाँ पर कहीं पर यज्ञ में कोई नाम नहीं था, क्योंकि शिवजी निरंकारी थे, भस्म लगाते थे, उनका रूप, आकार, रंग अलग ही था। उन्होंने अनेक प्रकार के सांसारिक मोह माया से के जंजाल से दूर रह करके अनेक प्रकार के जो बुराइयां थी वो अपने अंतःकरण में विराजमान की और अच्छाइयों को लोक कल्याण में समर्पित किया। लेकिन यक्ष उस बात को समझ नहीं पाई। तब जब शिवजी का वहाँ पर कहीं आराधना नहीं हो रही थी, उनका नाम नहीं लिया जा रहा था, तब पार्वती जी को वहाँ पर क्रोध आया। और स्वाभाविक है दोस्तों, क्रोध की ज्वाला उनके अंदर, उन्होंने योगाग्नि में जो है अपने को योगाग्नि में प्रवाहित कर दिया। पूरा यज्ञ जो है यज्ञ ही विघ्नमय हो गया। जब सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को अग्नि में प्रवाह कर दिया तो अगले जन्म में वह शैलपुत्री हिमांचल की पुत्री के रूप में अवतरित हुई। तो
इस रूप में जब उन्होंने जन्म लिया तब वह शैलपुत्री के नाम से जानी जाती है। इसलिए प्रथम जो उनकी पूजा की जाती है वह हिमांचल की पुत्री शैल पर्वतों की पुत्री कहलाती है। पार्वती यानी हेमवती, इस दिन सभी नदियों दिशाओं का आवाहन किया जाता है और बंदी वांछित लाभाय शैलपुत्री का नाम ही सती है। और यक्षी ने शिवजी का अपमान किया था, तब पार्वती को क्रोध आया और हिमांचल के वहाँ उन्होंने योगाग्नि लेकर के वहाँ जन्म लिया। यही कारण है कि शैलपुत्री की पूजा नवरात्रि के प्रथम दिन की जाती है, जो पहाड़ों के अटल संकल्प का प्रतीक और शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। दोस्तों, बिल्लू वृक्ष भगवान राम ने भी अपनी मर्यादा के अनुसार बिल्लू वृक्ष के नीचे दुर्गा की पूजा और उपासना की थी। जब रावण से वह युद्ध कर रहे थे 9 दिन तक उन्होंने आराधना की और 10वें दिन जब रावण का विजय प्राप्त की तब माँ प्रकट हुई और माँ के आशीर्वाद से उन्होंने रावण पर विजय प्राप्त की। अन्याय से न्याय के प्रतीक कहलाने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी की भक्ति से दुर्गा माँ प्रसन्न हुई और दुर्गा राम के सामने साकार रूप में प्रकट हुई, उन्हें जीत का आशीर्वाद दिया और भगवान राम ने अपराजिता देवी की पूजा की थी। तो दुर्गा शक्ति की प्रतीक इसलिए कहलाती हैं और जो दुर्गा माता के भक्ति में भाव में हस्तक्षेप करता है, किसी प्रकार का विघ्न डालता है, उसका वह वध कर डालते हैं। तो महिषासुर ने इसी प्रकार के भाव अपने करने का मन बनाया, तब दुर्गा माता ने अपनी शक्ति के प्रभाव से महिषासुर का वध किया। कल के प्रसंग में दोस्तों रामचरितमानस का अरण्यकांड का प्रसंग चल रहा है। कल के प्रसंग में हमने अनेक प्रकार से जब नारद जी को पता चला कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी वन में पधारे हुए हैं और वे सबरी के आश्रम से आगे बढ़ते हैं, पंपा के किनारे सरोवर के पास जाते हैं, तो वहाँ पर नारद जी को पता चला अनेक प्रकार के ऋषि मुनि जो है उनका आशीर्वाद पाने के लिए और उनकी प्रार्थना करने के लिए, उनके साकार रूप को देखने के लिए वहाँ पर आए। सबने वहाँ पर आकर के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को याद किया, उनका स्मरण किया, उनको उनके चरण में स्पर्श किया और भक्ति का स्वरूप दे करके वो अपने अपने धाम को चले गए। तब नारद जी को श्राप मिला हुआ था यक्षी द्वारा दोस्तों। तो नारद जी ने अपने जीवन को मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की प्रार्थना की। तब उन्होंने शरणागत, यद्यपि नारद जी रामचंद्र के सामने जाने में थोड़ा संकोच कर रहे थे, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी आचार संहिता और मर्यादा के जो उनके शरण में आता है उसको हमेशा शरणागत का वह कभी भी अपमान नहीं करते हैं, उनके जीवन को साकार करते हैं। तब नारद जी वहाँ पर जाते हैं, उनके मन में बात आती है, कल के प्रसंग में है, ऐसे ही प्रभु बिलो कहीं जाई, ऐसे प्रभु ही बिलो कहीं जाई पुण्य न बनी है ऐसा अवसर आई। ऐसा अवसर अब जीवन में कभी नहीं आएगा। यह विचार नारद कर बीना गए जहाँ प्रभु सुखासी। तब नारद जी के मन में इस प्रकार के विचार आए और उन्होंने कहा कि इस प्रकार का सुअवसर जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी स्वयं यहाँ पर साकार रूप में अवतरित हुए हैं, वो अपने दिव्य दर्शन यहाँ पर दे रहे हैं, तो उनके दर्शनों का लाभ लिया जाए और उनकी भक्ति में लीन हो जाए और अपने को मोक्ष प्राप्त और उनके अंतःकरण में बसा जाए।
तो वो अपना वीणा लेकर के वहाँ पर गए। ये कल के प्रसंग में था दोस्तों। तब उन्होंने कहा, गावत राम चरित मधुबानी, गावत राम चरित मधुबानी, प्रेम सहित बहु भांति बखानी, करत दंडवत लिए उठाई। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने क्या कहा, करत दंडवत लिए उठाई, राखे बहुत बार लाई। शरणागत में आए हुए कोई भी उनके भक्त होते हैं, उनसे स्नेह करते हैं, तो वह अपने शरणागत में उनको अपने शरण देते हैं। और तब नारद जी को उन्होंने उनके संकोच को दूर करते हुए उनको अपने हृदय से लगाया। और उनको जैसे ही वह चरणों में पड़ रहे थे तो उन्होंने हृदय से लगाने का प्रयास किया। तब उन्होंने क्या क्या कहा, स्वागत पूछ निकट बैठा रे, स्वागत पूछ निकट बैठा रे, लक्ष्मण सादर शरण पखारे। तब उन्होंने फिर स्वागत उनकी कुशल पूछी। कोई भी व्यक्ति दोस्तों हमको मिलते हैं, तब बहुत दिनों के बाद मिलते हैं, हम उनका आदर सम्मान करते हैं, उनसे पूछते हैं, हाल चाल पूछते हैं। उसी प्रकार में ज़्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी नारद जी का हाल चाल पूछा। और लक्ष्मण जी ने आदर के साथ जो हमारी मर्यादा, सूर्यवंश की जो मर्यादा थी, रघुवंश की मर्यादा थी, उसके अनुसार मुनि के चरण उन्होंने धोए। तब नारद जी बार बार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी से फिर विनती करने लगे। नाना वीर विनती करी, प्रभु प्रसन्न जियान, नारद बोली बचन तब, जोर स्वरूप रूपान। तब नारद जी कहते हैं कि बहुत प्रकार से विनती करके और प्रभु के मन में प्रसन्न जान भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को कमल की तरह प्रफुल्लित होते देख करके नारद जी ने कमल के समान उनके अपने हाथों को जोड़ करके उनसे वर मांगने का प्रयास किया और उनके हृदय में बसने का प्रयास किया। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी, सुनहु उदार सहज रघुनायक, सुंदर अगम सुगम वरदायक, देव एक बर मांगो स्वामी, यद्यपि जानत अंतर जाने। फिर नारद भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से कहते हैं कि मुझे एक वर चाहिए, आप अंतर्यामी हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अंतर्यामी थी। जो भी जैसे भरत वन में पहुँचे और अनेक लोगों को संकोच हो रहा था कि भरत क्यों आए हैं यहाँ पर, अनेक प्रकार के जो देवी देवता थे स्वर्ग से अपने धाम से देख रहे थे, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को मालूम पड़ गया कि भरत का चित्रण किस प्रकार का है, वह क्यों वन में आए होंगे। वह अंतर्यामी थे, वह साक्षात मानव जीवन के एक प्रतीक के रूप में उन्होंने इस मानव जीवन में अवतार लिया। तब वह कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को इस प्रकार उदार प्रवृत्ति का जान करके नारद जी ने कहा, उनसे वर मांगने की कोशिश की। और जो वर उन्होंने कहा कि ये वर जो है बहुत ही कठिन है। भगवान राम जी जब किसी पर प्रसन्न होते हैं, यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के अनेकों नाम हैं। श्रुति कहा अधिक एक थे एका, और एक से एक बढ़कर उनके नाम हैं। राम सकल नामन के अधिका, लेकिन राम का नाम जो है वही संसार में सबसे बड़ा शक्ति है। हम सच्चिदानंद कहते हैं, हम धीरता के प्रतीक कहते हैं, धीर बुद्धि कहते हैं, शरणागत करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। तो लेकिन राम के नाम में जो भाव है, वो भाव जो है हमको सत्य के प्रतीक के रूप में मिलते हैं। राम नाम सब नामों से बढ़कर है, और पाप रूपी जितने भी हमारे पाप हैं उनका नाश करने वाले राम का ही नाम है। तब नारद जी उनसे वरदान मांगते हैं। क्या मांगते हैं? राकारणी भगति तबो, राम नाम सोई सोम, अपर नाम उड़गन विमलो, बसों भगत पूरी प्योम। तब वह कहते हैं कि आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि के समान है। जिस बार पूर्णिमा की रात्रि में पूरा चारों तरफ आच्छादित रात रहती है, पूर्ण चंद्रमा रहते हैं, पूर्ण मन वचन और कर्म से पूर्ण विधा में रहते हैं, पूरा
दिव्य स्वरूप उनका दिखता है। तो यही पूर्ण चंद्रमा होकर अन्य सब जो चीज़ें हैं वह हमको तारागणों के समान प्रतीत होती हैं, और भक्तों के निर्मल हृदय में बसने वाले मात्र एक राम ही है। राम नाम ही ऐसा है जो भक्तों के निर्मल हृदय में बसता है। और उन्होंने कहा कि अनेक इस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी उन्होंने वरदान मांगा, एवं मस्तु मुनि सन कहूँ कृपा सिंधु रघुनाथ, तब नारद मन हरषि प्रभु पद नाय। तब नारद जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को संतुष्ट कर दिया अपनी भक्ति भाव से। तो कृपा सागर श्री राम ने मुनि से तथास्तु कर दिया, एवं मस्तु कर दिया, ऐसा ही हो। और नारद जी के मन में अपार हर्ष की अनुभूति हुई, और प्रभु के चरणों में उन्होंने अपना सिर नवाया, और सिर नवा करके उनको ज्ञान की ज्योति उनके अंतःकरण में प्रज्वलित हुई। ज्ञान उनका जगा, और जो वह जिस प्रकार के भाव में वह उनके अंतःकरण में जो संचित भाव हो रहे थे, तो उनसे उनको मुक्ति मिली और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तब दोस्तों, ज्ञान की जब ज्योति जलती है, परमात्मा का आशीर्वाद हमारे जीवन में होता है, तो सामान्य रूप से हम सोचते हैं कुछ जानते समझने की प्रक्रिया हर एक मानव के अंतःकरण में होती है। जिस व्यक्ति को जीवन यात्रा ज्ञान की खोज के लिए बढ़ती है, जैसे नारद जी ज्ञान की खोज के लिए बढ़े, उसी के अनुरूप वह आचरण भी करता है। वह कभी दुख अनुभव नहीं करता है। और सत्य तो यह है कि जो अज्ञान दुख का मूल है। जब तक हमारा अज्ञान हमारे अंतःकरण में रहेगा, वह हमारे दुख की शुरुआत करेगा। जड़ जो है वही होती है। अनेक प्रकार के जो विद्वान हैं, विद्वानों ने मनुष्य को बड़ा अज्ञानी कहा है, अपने को बहुत ज्ञानी समझते हैं। यूँ तो मनुष्य को अनेक विषयों का ज्ञान हो जाता है। कभी कभी नारद जी को भी इस बार का अपनी आभा, अपने उससे घमंड हो गया था, लेकिन जब वह पश्चाताप, उनको श्राप मिला तो वह पश्चाताप करने लगे। इसी प्रकार दोस्तों, इस प्रकार का ज्ञान उस विषय की विद्या एवं कला की जानकारी माना जाता है। उस विषय को प्राप्त ज्ञान परोपकार है, सत्य आचरण है, द्वारा व्यवहार में हमारे समाहित होता है, और वही ज्ञान की संज्ञा हमारे जीवन को कृतार्थ करती है। तो नारद जी ने मूल रूप से आत्मा को पहचाना और इसके अनुरूप आचरण करना ही ज्ञान का मूल समझा। और ज्ञान अज्ञान रूपी चादर से जब ढका रहता है, तो अज्ञान रूपी परत को उखाड़कर ज्ञान का अनुभव करना सच्चा ज्ञान है। दोस्तों, सच्चा ज्ञान शास्त्रों के अध्ययन के अनुरूप अनुभूतियाँ प्राप्त कर सज्जन विद्वान का ज्ञान ही होता है। ज्ञानी पुरुष जो होते हैं, विद्वान होते हैं, मनीषी होते हैं, और अनेक प्रकार के ऋषि मुनि, अज्ञानियों के अंधकार को दूर करने की क्षमता उनमें होती है। और आध्यात्मिक क्षेत्र से ज्ञानियों को ऋषि की संज्ञा दी गई है। ऋषि मुनि, प्राचीन समय में जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने ही जो संरचना बनाई, उसी के अनुसार हमारा जीवन आज अनेक प्रकार की प्रेरणाओं से प्राप्त होता है। यही आध्यात्मिक ज्ञान हमारे भारत भूमि की अमूल्य निधि है, जिसमें भगवान राम, कृष्ण जैसे देवता पैदा हुए, और जिन्होंने विश्व की मानवता को कल्याण का संदेश दिया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आदर्श स्वभाव विश्व को एक प्रकार का के संदेश, कल्याण की भावों का संचार किया, और अपने अज्ञान को समझ लेने का पुरुष सच्चा ज्ञानी होता है। जो मनुष्य अपने अज्ञान को समझ लेता है, वही ज्ञान का पिपासु है। ज्ञानी की जीवन शैली सामान्य पुरुषों से अलग होती है, और कभी आचरण में बिना, अगर वह कभी गलती भी करता है, लेकिन वह अपनी गलती में सुधार कर लेता है। तो कभी आचरण में बिना उतारे ज्ञान का वरदान ही अहंकार वश अज्ञान की श्रेणी में आ जाता है, जैसे नारद जी के लिए यही हुआ था। तो दोस्तों, जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में भगवत कृपा के विश्वास से हम परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने, दुर्बलताओं में विजय प्राप्त करने और आत्मिक चेतना
के साथ संपर्क कर विजय प्राप्त करते हैं तथा आत्मिक चेतना के साथ संपर्क करने में संतुलन करने की कोशिश करते हैं, संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं। तो मानसिक और शारीरिक संतुलन प्राप्त करने का सुंदर अवसर हमको प्राप्त होता है। तो दोस्तों, यह आध्यात्मिक ज्ञान ही तो है तो जो हमें सामर्थ्य प्रदान करता है, हमको बल देता है, हमारे मनोबल को बढ़ाता है। और आध्यात्मिक ज्ञान के अंतर्गत श्रद्धा का महत्वपूर्ण स्थान है। नारद जी को जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का अपार श्रद्धा थी, अंतर्यामी की मनोदशा को जानते थे, तो ज्ञान की ज्योति से जो प्रकाश होता है वो अज्ञान को नष्ट कर मनुष्य को सही दिशा की ओर बढ़ने का निर्देश देता है। यही भाव जो है मर्यादा पुरुष के भावों को उन्होंने अंतर्यामी होने का जो भाव प्रदान प्राप्त किया वह उसका मूल कारण है। तो दोस्तों, तब नारद जी को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, परमात्मा की प्राप्ति हो गई, तब अति प्रसन्न रघुनाथ ही जानी, पुनि नारद बोली मृदुवानी, राम जबहि प्रेऊ निज माया, मोह मोहि सुनहु रघुराया। तब नारद जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी को अत्यंत प्रसन्न जानकर, उनको गदगद जानकर, खुश होकर नारद जी फिर कोमल वाणी से बोले, हे राम जी, हे रघुनाथ जी, हे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान, हे शिरोमणि, सुनिए, जब आपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित किया है, मुझे अपने अंतर्मन में स्थान दिया है, तब विवाह में चाहूँ कि ना, प्रभु के कारण करुण दीना। सुन मुनि तो ही कहूँ सरोहा, भजई जे मोहि तजि सकल। यानी जब मैं विवाह करना चाहता था तो ही प्रभु आपने मुझे किस कारण विवाह नहीं करने दिया। अब वो अपने अंतर्मन की बात उनसे कहते हैं। तब प्रभु बोले, सुन मुनि तो ही कहूँ रोषा, हे मुनि सुनो, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूँ, सहरोषा, हर्ष के साथ कहता हूँ कि समस्त आशा भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही भजते, यानी मुझी को भजा करें तो यही इसी में तुम्हारा कल्याण संभव है। कहूँ सदा तिनके रखवारी, कहूँ सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखूँ महतारी, गह शिशु वत्स अनल कही जाई, तहाँ राखी जननी। तब नारद जी के अंतःकरण में अपार ज्ञान का संचार हुआ। मैं सदा उनकी जैसी की रखवाली करता हूँ। तब वह कहते हैं, करऊँ सदा तिनके रखवाली, मैं सदा उनकी ऐसी ही रखवाली करता हूँ, इसी प्रकार उनकी देखभाल करता हूँ जैसे माता बालक की रक्षा करती है। माता अपने जो वात्सल्य का जो वास्तविक आनंद है वह माता अपने बच्चे से प्राप्त करती है, और बच्चा उस वात्सल्य को अपनी माँ से प्राप्त करता है। तो गह शिशु वत्स अनल अहिधाय, यानी छोटा बच्चा जब दौड़कर आग और सांप को पकड़ने जाता है, छोटा सा बच्चा है, उसको कोई ज्ञान नहीं होता है, अचेतन होता है, उसको अच्छी और बुरे का ज्ञान नहीं है, क्या हमको नुकसान करेगा, क्या हमको फायदा करेगा, तो वह सांप और बिच्छू को पकड़ने की कोशिश करता है। तहाँ राखिन जननी अगर अर्गाई, वहाँ माता मुझे अपने हाथों से अलग करके बचा लेती है। तो इस प्रकार के भाव जो है नारद जी के अंतःकरण गलत कार्यों को करते हैं। अगर वह बच्चा भी होता है, अगर वह गलत दिशा में जा रहा हो तो उसको माता रोकने का प्रयास करती है। उसी प्रकार मैं भी अपने भक्तों को रोकने का प्रयास करता हूँ। प्रौढ़ भई थी सुत पर माता, प्रीति करही नहीं पाछल बाता, मोरे प्रौढ़ तनय समज्ञानी, बालक सुत समदास। यानी सयाना हो जाने पर भी पुत्र माता प्रेम को तो करती है। प्रौढ़ भई थी सुत पर माता, प्रीति करही नहीं पाछल बाता, परंतु पिछली बात नहीं रहती है, अर्थात मात्र पारायण शिशु की तरह फिर उसको बचाने की चिंता नहीं करती है, क्योंकि मोरे प्रौढ़ तनय समज्ञानी, क्योंकि वह माता पर निर्भर न होकर अपनी रक्षा आप जब करने लगता है,
जब मानव इस योग्य हो जाता है, जब वो बच्चा नहीं रहता है, बड़ा हो जाता है, तो अपनी सुरक्षा करने के भाव उसमें अंतर अपने आप ही आते हैं। जब तक वह माँ के शरण में रहता है, उसको ज्ञान नहीं होता है कौन क्या चीज़ सही है कौन गलत है। उसी प्रकार मेरे जो भक्त हैं, उनको जब तक ज्ञान नहीं होता है तब तक मैं उनको किसी प्रकार का दंड श्राप नहीं देता हूँ। जब उनको ज्ञान प्राप्त होता है उसके बाद भी अगर वो गलत कार्य करते हैं तो वह दंड के भागी हो जाते हैं। तो मोरे प्रौढ़ तनय समज्ञानी बालक सुश्रम दास अमानी, यानी ज्ञानी मेरे प्रौढ़ सयाने पुत्र के समान हैं और तुम्हारे जैसा अपने बल का मान न करने वाला सेवक मेरे शिशु पुत्र के समान है। इस प्रकार से तुलसीदास जी ने रामचंद्र के चरित्र का आदर्श का वर्णन किया है। जन ही मोर बल निज बलताही, दूं कह राम क्रोध रिपुआही, यह विचार पंडित मुहि भजही, पाय हूँ ज्ञान भगत नहीं तजी। तब मेरे सेवक को, जो मेरा सेवक होता है, तो वह केवल मेरा ही बल, उसमें केवल मेरा ही बल रहता है, मेरे बल से। जिस प्रकार हनुमान जी थे, रामचंद्र ने पूरी शक्ति उनको प्रदान कर दी थी, ऐसे ही लक्ष्मण उनकी सानिध्य में रहते थे। तो जो भी उनके सेवक को वह कहते हैं कि जो मेरा सेवक जन ही मोर बल निज बलताई, मेरे सेवक को केवल मेरा ही बल रहता है। दूं कर काम क्रोध रिपुआई, और उसे ज्ञानी को अपना बल होता है। और यह विचार पंडित मुहि भजही, पर काम क्रोध रूपी शत्रु तो दोनों के लिए है। ये शत्रु दोनों भाव में हमारे अंतःकरण में है। तो यह विचार पंडित मुहि भजही, भक्त जो शत्रुओं को मारने की जिम्मेदारी मुझ पर रहती है। जो शत्रु होते हैं, जो अन्याय करते हैं, अधर्म करते हैं, दुराचार पर चलते हैं, असत्य का बुराई का मार्ग अपनाते हैं, तो उनकी रक्षा करना मेरी जवाबदारी हो जाती है। जिस प्रकार परिवार का सबसे बड़ा सदस्य पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसके अंदर होती है, उसी प्रकार परमात्मा के अंदर पूरे मनुष्यों का, अच्छे और बुरे मनुष्यों की जिम्मेदारी परमात्मा पर निहित है। और क्योंकि यह मेरे पारायण होकर मेरा ही बल मानता है, मेरे अगर सानिध्य में आ जाता है तो मेरे बल का ही भागी हो जाता है। यह विचार पंडित मुहि भजही, परंतु अपने बल को मानने वाले ज्ञानी शत्रुओं का नाश करने की जिम्मेदारी मुझ पर नहीं पड़ती। जो अपने बल को मानने वाले जो ज्ञानी हैं, वो शत्रुओं का नाश करने की जिम्मेदारी मुझ पर नहीं रखते हैं। यह विचार पंडित मुहि भजही, ऐसा विचार कर जो पंडित जन हैं, बुद्धिमान लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, ऋषि मुनि हैं, अनेक तपस्वी हैं, ज्ञान के भंडार हैं, मुझको ही भजते हैं, हमेशा मेरा ही स्मरण करते हैं, अंततोगत्वा परमात्मा ही की शरण में आते हैं। पाय हूँ ज्ञान भगत नहीं तजही, वे ज्ञान प्राप्त होने पर भी भक्ति को नहीं छोड़ते। अपार ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। जैसे अगस्त्य मुनि थे, उन्होंने अनेक शिष्यों को बनाया जो रामचंद्र जी से मोक्ष प्राप्त किया, और रामचंद्र जी उनके आश्रम में खुद ही गए। उनको अपार ज्ञान था, लेकिन उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की भक्ति को कभी त्यागा नहीं, अपार ज्ञान होने पर भी। तो अब कहते हैं दोस्तों, काम क्रोध लोभादि मदो प्रबल मोह के धार। काम क्रोध लोभादि मदो प्रबल मोह के धार, तीन महा अति दारुण दुखदो माया रूपी नार। तब काम है, क्रोध है, लोभ। पहले भी प्रकरण आया था दोस्तों, लक्ष्मण जी से जब कहते हैं, जब उनके अंदर विरह की वेदना आती है सीता जी की, तब उनके अंतःकरण में जब प्रकृति के छटा का वर्णन करते हैं, कामदेव और रति को देखते हैं, प्रकृति के अनेक प्रकार के आच्छादित प्रकृति की छटा को देखते हैं, तो सीता जी का स्मरण उनके अंतर होता है। तब उस समय भी वह कहते हैं, काम क्रोध मति लोभ, काम क्रोध और लोभ जो हैं, ये हमारे शरीर में दुष्टता पैदा करते हैं। तब इस समय भी वह कहते हैं, काम क्रोध लोभादि मदो। काम है, क्रोध है, लोभ है, मद है और मोह है। ये अज्ञान की प्रबल
सेना के समान है। अज्ञान रूपी सेना है, जो सेना समर्थवान नहीं है, जो दुश्मन का सही ढंग से दुश्मन के साथ संघर्ष नहीं कर सकती। तीन मह अति दारुण दुखदा माया रूपी नारी। इन माया रूपिणी जो भी माया की साक्षात मूर्ति स्त्री तो अत्यंत दारुण दुख देने वाली है, क्योंकि हम माया रूप में अभिशप्त हो जाते हैं पूर्ण रूप से उसमें। तो ये भावनाएं हमारे अंतर्गत काम क्रोध और लोभ से उत्पन्न होती हैं, और मद हमको यानी हमको घमंड हमारा प्रबल हो जाता है, मोह की धारी, और हम अज्ञान की प्रबल सेना के समान हो जाते हैं। तीन महा अति दारुण दुखद। तो ये जो है मेरे अंतःकरण को बहुत ही दुख देने वाली है। अगर जिस दिन ये मेरे मन से दूर हो जाएंगी तो मैं, यही ज्ञान की पिपासा का सबसे बड़ा स्रोत है। तब सुनि मुनि कह पुराण श्रुति संता, मोह विभिन्न मोह नार बसंता, जप तप नेम जलाश्रय झारी, होई ग्रीष्म शोषई तब नारी। हे मुनि सुनो। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान नारद से कहते हैं, सुनो, पुराण है, वेद है, और संत कहते हैं कि मोह विभिन्न कहूँ नारी बसंता। मोह रूपी वन, जब हम वन में विचरित करते हैं, उनको भी मोह प्राप्त हुआ था। मोह के भाव उनके अंतर्गत विकसित करते हैं हमारे मन को। तो बसंत ऋतु के समान, जिस प्रकार बसंत ऋतु में अनेक प्रकृति अपनी छटा ऋतु परिवर्तन होता है, तो जब है तब है नेम जलाश्रय झारी। जब तब नियम रूपी संपूर्ण जल के स्थानों को स्त्री, होई ग्रीष्म रोषई सब नारी। स्थानों को स्त्री ग्रीष्म रूप यानी ग्रीष्म का जैसा रूप बनाकर सर्वथा सूख लेती है, अपने अंतःकरण में ले लेती है, यानी पूरे पत्ते झड़ जाते हैं, प्रकृति अपनी नई छटा को बिखेरती है। काम क्रोध मद मत्सर बेका, इन्हीं हरस पद वर्षायिका, दुर्वासना कुमुद समुदायी, तिनका सदल सदारू। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी नारद जी को ज्ञान की प्राप्ति कराते हैं, उनके ज्ञान की बातें करते हैं। तुलसीदास जी ने इस प्रकार का वर्णन किया है। तब वो कहते हैं, काम है, क्रोध है, मद है यानी घमंड है, और मत्सर है, दाह जिसको कहते हैं, दूसरे से जो चिढ़ता है, आदि यह मेढक है। जिस प्रकार मेढक बरसात में निकलता है और दिन में नहीं निकलता है, तो इन्हीं हर्षप्रद वर्षायिका, इनको वर्षा ऋतु होगा हर्ष प्रदान करने वाली जो एकमात्र यही स्त्री है। स्त्री स्वरूप का मोरण जो हमको माया मोह की से सशक्त कराती है। तो दुर्वासना कुमुद समुदायी, बुरी वासनाएं कुमुदों के समूह हैं। जो हमारी गलत धारणाएं हैं, गलत वासनाएं हैं, वह हमारे लिए कुमुदों के समान हैं। और तीन कहाँ सदर सदा सुखदाई, उनको सदैव सुख देने वाली यह शरद ऋतु है। जब बसंत ऋतु के बाद शरद ऋतु आती है, यही उनको सुख दे सकती है और कोई नहीं। यानी हम ज्ञान से जब अपने अंतर्मन को बदलते हैं, परिवर्तन करते हैं, अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ जब बढ़ते हैं, तब हमको शरद ऋतु का एहसास मिलता है। धर्म सकल शरीर हु बंदा, होई हिम्मति नहीं डरई दुख बंदा, पुनि ममता जवास बहुताई, पलुय नारी शिशिर ऋतु आई। तब वह कहते हैं कि समस्त धर्म कमलों की झुंड है, और नीच विषयजन्य जो लोग होते हैं, जो अनेक विषयों में रत रहते हैं, सुख देने वाली स्त्री हिम ऋतु के समान है, जला डालती है। बर्फ जिस प्रकार से पेड़ पौधों को जला डालते हैं, और फिर ममता रूपी जो जवास का समूह है, वन है, स्त्री रूपी शिशिर ऋतु को पाकर हरा भरा हो जाता है। तब जब शिशिर ऋतु आती है, पूरा वन। इसी प्रकार जब हमारे अंतःकरण में ज्ञान का संचार हो जाता है, तब हमारा अंतःकरण शिशिर ऋतु के समान हो जाता है। हम अज्ञान रूपी अंधकार को हमेशा तिरस्कार कर देते हैं, उसको अपने मन मंदिर से हटा देते हैं, ज्ञान का संचार करते हैं। पाप उलूक निकल सुखकारी, नाल निबिड़ रजनी अधियारी, बुद्धि बलसी सत्य सब मीना, बनसी समते करें पवीना। पाप रूपी जो उल्लू के समूह के लिए वह स्त्री सुख देने वाली घोर अंधकार में ही रात्रि है, जो स्त्री का रूप प्राप्त करके
इस प्रकार के अज्ञान रूपी अंधकार में, मोह रूपी अज्ञान में डूबे रहते हैं। तो बुद्धि बल शील सत्य सब मीना, बुद्धि है, बल है, शील है, सत्य है, ये सब मछलियाँ हैं, अनेक प्रकार की मछलियों के समान है। और उन बनसी समप्रिय कहीं पर बिना उन सबको फंसाकर नष्ट करने के लिए स्त्री बंसी के समान है। और चतुर पुरुष ऐसा करते हैं, जो चतुर पुरुष होते हैं वो इस प्रकार का कार्य करते हैं। नारद जी को इस प्रकार के वचन को सुनाते हैं। नारद जी ने जब उन्होंने कहा कि मेरे को आपने क्यों श्राप दिया, मेरे को शादी विवाह क्यों नहीं करने दिया, तो अब उसके बारे में दिव्य ज्ञान उनको देते हैं। अवगुण मूल शूल प्रदौ, अवगुण मूल शूल प्रदौ प्रमदा सब दुख खान, ताते कीन निवारणो मुनि में यह जिया। अवगुण मूल मूल प्रदौ, युवती स्त्री अवगुणों की मूल होती है। जो जवान स्त्री होती है उसमें अनेक प्रकार के अवगुणों के भाव तुलसीदास ने विस्तार से वर्णन किए हैं, उसमें आ जाते हैं। क्योंकि यौवन होता है, उसमें अनेक प्रकार से किसी भी व्यक्ति की इंद्रियां विचलित हो जाती हैं। तो अवगुण मूल युवती स्त्री जो है वह अवगुणों की मूल, पीड़ा देने वाली और सब दुखों की खान के समान है। जब हम इस प्रकार नारद जी जो है ऐसे भावों से संचित हो गए थे, तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जी उनको अपार ज्ञान का संचार करते हैं, अनेक भावों से उनको समझाने का कोशिश करते हैं। ताते कीन निवारत मुनि, इसलिए हे मुनि, मैंने जी में अपने हृदय में इस प्रकार का जानकर तुमको विवाह करने से रोका था। तुमको जो विवाह ज्ञान की पिपासा में ढले हुए जो मुनि हैं, ज्ञान का संचार कर रहे हैं संसार में, जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं, जो लोक कल्याण के लिए संसार पैदा होते हैं, उनको माया मोह के बंधन में से दूर रहना चाहिए, विरक्त रहना चाहिए। इसीलिए मैंने इस प्रकार के जो काम क्रोध मद मत्सर जो है इससे रोकने के लिए आपको ज्ञान के भंडार में यानी अज्ञान रूपी अंधकार से दूर रह के ज्ञान रूपी भंडार का संचार करने के लिए आपको शादी करने से मना किया। यही मेरे भाव थे। क्योंकि युवती स्त्री अवगुणों की मूल होती है, और जब हमारे अंदर मोह माया, स्त्री का मतलब है मोह माया, जब हमारे अंतःकरण में विराजमान होती है, हम अनेक प्रकार की पीड़ाओं में फंस जाते हैं, अनेक प्रकार के बंधनों में फंस जाते हैं। उन बंधनों से, संसार रूपी बंधनों से मुक्ति पाने के लिए मैंने आपको शादी करने से मना किया, आपको रोका। क्योंकि आप आज तक हमेशा ज्ञान देते रहे। जो ज्ञानी लोग होते हैं, बुद्धिजीवी लोग होते हैं, जो लोक कल्याण के लिए संसार में पैदा होते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी कहते हैं वो हमेशा मेरी भक्ति में लीन रहें, मर्यादा भगवान का नाम लेते हैं, स्मरण करें, लोक कल्याण का कार्य करें। आज के प्रसंग में दोस्तों सबके मंगल भोज की कामना के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से और अपने आदर्शों से, अपनी मर्यादा के अनुसार नारद जैसे ज्ञानी मुनियों को इस प्रकार का ज्ञान दे करके उनके ज्ञान का, जो ज्ञान अज्ञान में भटक रहे थे और उनके अंदर मोह माया का संचार हो रहा था, उसे दूर करने का प्रयास किया और हमेशा के लिए हरि भजन और सत्य को स्वीकार करने के लिए और इस संसार में पाप रूपी जो उल्लुओं के समूह को, स्त्री सुख देने वाली जो अंधकारमयी रात्रि होती है, और बुद्धि बल और शील और सत्य से उसको उबारने की कोशिश करनी चाहिए। और जो हमको अज्ञान रूपी अंधकार में फंसा करके करने का प्रयास करता है, तो उस भावों को हमको हमेशा के लिए तिरस्कार कर देना चाहिए। तो अवगुण मूल शूल प्रदौ, अवगुण जो होते हैं हमारे लिए, जो अवगुणों का मूल है, वह हमारे लिए सुई के समान है। जिस बार सुई हमारे, जब भीष्म पितामह को सुइयों में सुलाया गया था, जब उनको यातना दी गई थी, तो वह मृत्यु के समय कितना दुख का अनुभव उन्होंने किया था। यही भाव मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी नारद जी को समझाए। अगर कोई ज्ञानी आदमी, बुद्धिजीवी आदमी, लोक कल्याणकारी आदमी इस संसार की माया मोह में फंसता है, तो अज्ञान रूपी अंधकार में वह चला जाता है। इसीलिए मैं ज्ञान रूपी प्रकाश का संचार करने के लिए
ऐसे लोगों को गलत मार्ग को जाने से रोकने का प्रयास करता हूँ। सबके मंगल और की कामना के साथ आज की प्रेरणा के रामचंद्र की आदर्शों से हमारे जीवन को यही प्रेरणा मिलती है दोस्तों। लोभ है, मोह है, शोभ है, माया है, इस बंधनों में अगर हम सच्चे भावों से भगवान का स्मरण करें तो हमको अनेक प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर के लोक कल्याण कर कार्य करना पड़ेगा। एक ऋषि मुनि को इस प्रकार का संवाद करते हुए उनके अज्ञान को ज्ञान में परिवर्तित करने का जो प्रयास तुलसीदास ने रामचंद्र के माध्यम से किया है वह हमारे इतिहास में, हमारे जीवन में, रामचरितमानस में हमेशा के लिए स्मरणीय रहेगा और हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा। सब लोग सुखी रहे, प्रसन्न रहे, खुश रहे।